वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज का हमारा वीडियो जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि 95% फेलियर्स होते हैं, ओनली 5% सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। एंड ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन बहुत पब्लिक इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है। दे थॉट कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा है, क्योंकि डेली 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन में मुझे भी कुछ मिल जाए। तो ये ग्रीड के तरफ से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी साइकोलॉजी, और बहुत बार लॉसेस करके निकल जाते हैं। और फिर स्टॉक मार्केट को बहुत बुरा भला कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसा है वैसा है। बट इसके पीछे का साइकोलॉजी अगर आप समझ जाओ तो आपका प्रॉफिट होना बहुत हद तक सक्सेसफुल ट्रेडर आप हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये दिमाग में बैठा लो। बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग लेने के बाद ही मैं अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं। रॉन्ग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर मेरा 100% फोकस है, 100% अगर गोल है, तो उसमें से 50% वेटेज जो भी कुछ है, दैट इज नथिंग बट अ साइकोलॉजी, दैट इज माइंड मैनेजमेंट। 30% is nothing but the risk management and 20% is the actual setup जो आप बहुत सारे ट्रेनर से या टेक्स्ट बुक से और यूट्यूब से लेते हो। दैट इज ओनली 20%। isn't it a shocking news कि इतना सब करने के बाद जो मैं सीख रहा हूँ वो ओनली 20% है, और जो मेजर 2 वर्क्स है वहां पे कोई ध्यान ही नहीं देता, और वो इंपॉर्टेंट है। आज का ये एग्जांपल देख लो कि आज बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट्स का डाउनफॉल लिया, बट ये 1000 पॉइंट्स में बुक कर पाया क्या? ये चार्ट में आपको दिख रहा है 1000 पॉइंट, ये आप बुक कर पाए क्या 1000 में से? कई लोग ने 50 पॉइंट्स बुक किया, कई लोग ने 200 किया, कई ने 300 किया, कई ने 700 भी किया होगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर साइकोलॉजी। मैं ट्रेडर्स को हमेशा बोलता हूँ कि एक सिंगल मूविंग एवरेज भी आपको करोड़पति बना सकता है, फिर आपको यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको आपके माइंड सेटअप पे वर्क करने की बहुत जरूरत है। ये साइकोलॉजी होता क्या है? साइकोलॉजी इज नथिंग बट द आपका जो भी कुछ है गोल फिक्स होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग सेटअप फिक्स होना बहुत जरूरी है। आपके स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट में जो स्टॉप लॉस होते हैं वो फिक्स होना बहुत जरूरी है। ये पूरा आपका माइंड कंट्रोल करता है कि मुझे स्टॉप लॉस बुक करना है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं, क्योंकि ग्रीड एंड फियर ये 2 फैक्टर लाइव ट्रेडिंग में बहुत एक्शन देते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। इसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये कंट्रोल करने के लिए क्या है? 2 चीजें है। फर्स्ट मतलब नॉलेज। 90% स्टॉक मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता, या होता भी है तो वो हाफ नॉलेज होता है, या जिनके पास फुल नॉलेज है उनको प्रैक्टिस नहीं होती। तो ऐसे करके 90% लोगों के पास वो नॉलेज का प्रैक्टिस कन्वर्जन नहीं होता। तो मैं बोलूं कि फर्स्ट थिंग तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप XYZ ट्रेनर से लो, आप YouTube से लो, आप टेक्स्ट बुक से लो, या आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, और या खुद पानी में उतरने के बाद सीख सकते हो। सेकेंड थिंग होता है प्रैक्टिस। नॉलेज तो मुझे मिल गया सर, मैंने नॉलेज ले लिया सब जगह से, बट उसका प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में मैं जस्ट एक पैसे डालूं तो मुझे रिटर्न मिल जाएगा। नहीं, दिस इज ऑल्सो टेक्निक। तो टेक्निक के लिए, वो टेक्निक सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो आपको साइकोलॉजी, आपके ब्लड में डीएनए जाना चाहिए कि भाई मुझे ये रात को उठा के भी मुझे बैठा तो मुझे पैटर्न समझ में आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टिक टू योर 1 और 2 सेटअप्स ओनली। सेटअप्स के पास हम लोग बाद में आएगा, बट जितने भी यहाँ पे होता कैसे साइकोलॉजी में कि आज एक कुछ तो ये वीक में ये सेटअप यूज करते हैं, या RSI स्ट्रेटेजी लोग यूज करते हैं, या सेकंड वीक में MACD स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं चलता, फिर थर्ड वीक में बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, फोर्थ वीक में उसको कंबाइन कर लेते हैं। तो स्टिक टू 1 फोकस पे नहीं रहते। तो आपको क्या करना है, जो भी सेटअप आप यूज करो कंटिन्यूअसली उसको 21 डेज तक अप्लाई करना है। अगर आपको 21 डेज कम लग रहा है तो आप 40 डेज तक, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कोई भी आपके ब्लड के डीएनए तक जाने के, वो साइकोलॉजी तक जाने के लिए आपको 21 डेज रिपीट करना पड़ेगा, 40 डेज तक रिपीट करना पड़ेगा। तो वो रिपीट करो तो वो आपको समझेगा कि ये आपको सक्सेसफुल देगा, ये सेटअप सक्सेसफुल देगा कि नहीं। दैट इज कॉल्ड एज माइंड मैनेजमेंट। तो प्रॉपर जो होता है वो सेकंड होता है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में मतलब 2 चीज होती है। ग्रीड एंड फियर को मुझे कंट्रोल करना होता है।
ग्रीड एंड फियर बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने इन्वेस्ट किया 10,000, मुझे सामने 5,000 प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब मोर देन 50% प्रॉफिट मेरे सामने है, बट तो भी ट्रेडर बुक नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ ग्रीड कि और जाएगा और वो 5,000 फिर एंड ऑफ लॉसेस में बुक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है रिस्क मैनेजमेंट में कि भाई मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए। यू जस्ट कैलकुलेट विद योर बैंक इंटरेस्ट और एफडी के साथ या म्यूचुअल फंड के साथ। अगर एफडीज मुझे 5% 7% ऑन अ ईयर दे रही है या म्यूचुअल फंड मुझे 10% to 25% ऑन अ ईयर दे रहा है, और यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे अगर मुझे 50% प्रॉफिट अगर मिल रहा है, तो आई शुड बुक ना, मुझे बुक करके हैप्पीली लैपटॉप क्लोज करना। ये हैबिट होना चाहिए कि भाई डेली का आपका टारगेट और आपके स्टॉप लॉस ये मेंशन होने बहुत जरूरी है। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली जो भी कुछ आपका स्टॉप लॉस है वो आपके कैपिटल ऑफ 2% to 5% के बीच में होना चाहिए। मोर देन 5% लॉस इन अ सिंगल ट्रेड आपको वैनिश कर देगा स्टॉक मार्केट से। तो आपके लॉसेस ऑलवेज 2% to 5% होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन से सेगमेंट में आप काम कर रहे हो। ये अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया और आपका अगर प्रोबेबिलिटी अगर 70% प्रोबेबिलिटी भी है, 1:2 अगर आप प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन करते हो और आपका प्रोबेबिलिटी 70% भी है, तो भी आप मार्केट से ऑन एन ईयरली प्रॉफिट लेके जाओगे। और एक रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में और एक बात समझ लो कि नो वन इज हियर 100% परफेक्ट। कि यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर गॉड भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने आएगा तो भी वो लॉसेस कर लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100% राइट या रॉन्ग होता नहीं है। आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विद द प्रोबेबिलिटी मैनेज करना होता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोबेबिलिटी के साथ मैनेज करने के लिए आपके सेटअप फिक्स होने चाहिए। मैंने फिर से बोला, दीज आर द साइकिल, माइंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेटअप। ये सर्कुलर है, ये तीनों जब भी कंबाइन होंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टॉप लॉस एंड टारगेट पहले से फिक्स होने बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, आपका जो भी कुछ आरआर रेशियो है मिनिमम 1:2, मिनिमम 1:1.5 होना बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज आप टारगेट डिसाइड कर लो कि दिन का या वीकली मुझे मेरा इतना अगर मिल गया प्रॉफिट या लॉस तो मैं लैपटॉप क्लोज कर दूंगा। जैसे मेरा साइकिल है कि वीकली मेरा 7,000 प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट में 10,000 अगर हो गया तो आई विल क्लोज माय सिस्टम, तो फिर मैं वो वीक में ट्रेड नहीं कर। बहुत बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में प्रॉफिट होता है 10,000 15,000, बहुत सारे ट्रेडर्स और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, एंड एट द डे एंड वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको मैं हमेशा बोलता हूँ खुजली सेटअप, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको करना होता है, अरे अभी और ट्रेड करना है, नहीं, आपको कंट्रोल करना होगा कि भाई मुझे दिन के 1 या 2 ही ट्रेड करने। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड इज नथिंग बट अ सेटअप, जो नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, जो ट्रेनिंग्स के ऊपर डिपेंड होता है। आपने n नंबर्स ऑफ थिंग्स सीखे रहेंगे। जैसे आपके जॉब में होता है कि आपने बहुत कुछ सीखा, आईटी में जावा सीखा, C++ सीखा, लिनक्स सीखा, बट आप कोई तो एक ही सिस्टम में ईयर एंड ईयर वही सिस्टम पे काम करते हो। वैसे स्टॉक मार्केट कि आप नॉलेज सब जगह से लो, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो कि आपको कौन सा सुटेबल नॉलेज है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, कुछ स्विंग सेटअप होते हैं, कोई मोमेंटम वाले सेटअप्स होते हैं, कोई जैकपॉट वाले सेटअप्स होते हैं। तो वो सेटअप्स को प्राइस एक्शन के साथ, ओआई के साथ कंबाइन करके जब भी आपको सेटअप पे ट्रेड लेना है, तभी आपको एक कोई तो पर्टिकुलर सेटअप पे मास्टर करना होता है। जनरली मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूं कि भाई 10 जगह पे खड्डा खोदने से बेटर है, अगर आपको कोई जगह से पानी निकालना है कोई फार्मर को, तो वो 10 जगह पे अगर खड्डे खोदेगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा। आपको एक ही जगह पे डीप 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 जाके तो ही आपको पानी मिलेगा वहां पे। तो वैसे ही यहाँ का कि एक ही सेटअप में हमेशा नाउ माय सेटअप, अगर आपको बोले तो माय सेटअप इज लाइक ट्रेंड लाइन एंड आरएसआई ब्रेकआउट लाइक दैट, बट इतना सब कुछ होने के बाद मैं इसके ऊपर ही काम करता हूँ। तो ये मेरा साइकोलॉजी बन गया, ये स्विंग हाई स्विंग लो। तो ये आपको नॉलेज सब लो, बट एक्चुअली अप्लाई कहां पे करना है, इट्स लाइक अ चक्रव्यूह ना। स्टॉक मार्केट इज नथिंग, आपको नॉलेज सब होना चाहिए, बट अंदर जाने के लिए कोई तो एक सेटअप आपका रहेगा। फिर आप कहां पे स्टक हो गए तो फिर आपको नॉलेज काम करेगा। तो ये जो भी कुछ मैंने 100% बताया कि 50% इज अ साइकोलॉजी, 30% इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड 20% इज सेटअप। ये पूरे को जब भी आप कंबाइन करोगे तभी जाके आपका 100% सक्सेस रेट रेशियो हो सकता है विद द प्रोबेबिलिटीज की, जिसमें 70% विनिंग रेशियो भी रहेंगे, 20 to 30% फेलियर भी रहेंगे। या फिर फेलियर होने के बाद अपसेट नहीं होना। बहुत बार वो साइकोलॉजी भी माइंड को एक्ट करती है कि भाई मेरा आज लॉसेस हुए, और अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट विद द इक्विटी विद 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी। लोगों को लगता है कि मुझे आज ही पैसा कमाना है,
वो जो ग्रीड है ना वो इलिमिनेट होना बहुत जरूरी। इसके लिए स्टार्ट, इफ यू आर अ बिगिनर आई विल गिव द मैसेज कि आप स्टार्ट विद द इक्विटी, या आपको ह्यूज लॉसेस हुए देन आल्सो स्टार्ट विद द इक्विटी। इफ यू आर एन एक्सपर्ट देन यू कैन स्टार्ट विद द फ्यूचर एंड ऑप्शंस, देन ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द लॉट साइज। बहुत बार होता है कि लोगों के पास आज सर मेरे पास 20 लाख है, आज मैं 20 लाख से ट्रेड करूंगा, और एक साथ पैसा डालते हैं एंड सेकंड दिन वो जीरो हो जाता है। ऐसे बहुत बार मैंने देखे हैं लोग, ठीक है, या मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है ये सारे लॉसेस। इसके लिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये साइकोलॉजी होना बहुत जरूरी है। तो ये साइकोलॉजी का ओवरऑल बेस इज नथिंग बट द एजुकेशन। तो अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन, अपना नेक्स्ट संडे से अपने प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है जहां पे हम लोग बेसिक टू एडवांस सारे लेवल सिखाते हैं, जहां पे एजुकेशन ट्रेनिंग, एक्चुअल लाइव मार्केट ट्रेनिंग की, जहां पे साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करना है, ग्रीड एंड फियर को कैसे कंट्रोल करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ हम लोग सिखाते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।